एक टाइम था कोलकाता के छोटे क्लब्स में यू कुडंट गेट थ्रू और आज आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। वो जर्नी अगर आप यूथ को प्लीज़ बताएं। तो हम टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो तो हम बहुत ग्लैमरस स्केड्यूल देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो एथलीट्स होते हैं, और दिखाया भी जाता है सोशल मीडिया पे कि 50,000 का 1 लीटर पानी पीते हैं। तो वैसा कुछ होता है या ये सिर्फ विराट कोहली जो एक पानी की बोतल पीते हैं उसकी कीमत 50,000 60,000 है, कुछ ऐसा है? यार अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी पब्लिक डोमेन में अगर आ गया ना सब कुछ तो पीपल स्टार्ट जजिंग यू नो रॉन्ग वे ना। तो ये आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एथलीट इज इंटरेस्टिंग। एक ऑडियंस है जो आपको एक बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर की तरह देखती है। एक ऑडियंस है जो आपको बहुत ही पेशेंट, बहुत ही थॉट थ्रू, जो ड्यूअल पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे शुरू हुआ? हाउ इट हैपेंड? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। मैं कोशिश करता हूँ अपने पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट को बुलाऊं जो हमें युवाओं को कुछ सिखा सके। और आज जो हमारे गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है, इंडियन फुटबॉलर संदेश भाई मेरे साथ है। संदेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। Firstly, thank you for such a lovely introduction and thanks for having me. And बहुत खुश हूँ यहाँ पे होके and looking forward to a great conversation. ग्रेट। संदेश भाई, दो टॉपिक्स आज हमारे पास प्राइमरीली है, एक स्पोर्ट्स, एक फिटनेस। तो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ, बिफोर वी स्टार्टेड कंसीविंग दिस पॉडकास्ट। तो आपके प्रोफाइल को देख के बहुत ही इम्प्रेस था। कम एथलीट्स हैं ऐसे जो इतने फिट हैं, इतने फाइन हैं, और जिस लेवल का फोटोग्राफी में आपका फिटनेस दिखता है, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। तो यूथ के लिए आज ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। Lovely. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। एक टाइम था कोलकाता के छोटे क्लब्स में यू कुडंट गेट थ्रू और आज आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। वो जर्नी अगर आप यूथ को प्लीज़ बताएं तो। The journey, if I have to sum it up in few words, I would say कि मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन समय था वो। ओके। This is back in 2010, 11, 12. बैक इन द डेज व्हाट यूज्ड टू हैपन कि आपको यदि क्लब्स में खेलना है तो आपको ट्रायल बेस पे जाना होता है। जैसे अभी सिस्टम है, यू गो थ्रू अकेडमी विच इज़ वेरी गुड नाउ। अभी आज के बच्चे को अगर फुटबॉल खेलना है या किसी भी स्पोर्ट में जाना है, एक्चुअली एक बहुत अच्छा पिरामिड है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, अकेडमी से यू एक्सेल दे, फिर आप नेशनल टीम में आते हैं जूनियर्स की, एंड देन देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। मेरे टाइम पे लाइक 14 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट नाउ, उस टाइम पे आपको ऐसे पिन पॉइंट करने पड़ते क्लब्स कि आप मजे के ट्रायल देंगे, पसंद आया तो अच्छा है, फिर ट्रेन पकड़ के वहाँ जाएंगे। तो आई वाज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। दिल्ली में भी मैं आया था, उधर भी नहीं बना था। तो कैलकाटा में गए, जहाँ पे बात की थी नहीं बनी। 200, 250, 300 बच्चा था, उसमें से 5-6 लड़के रखने थे, एंड आई वाज यूज्ड टू इट। उसके बाद फिर वहाँ का सेकंड डिवीजन क्लब में भी, कैलकाटा लीग का सेकंड डिवीजन, उधर भी ट्रायल दिए, उधर भी नहीं बना। एंड द डे इट बिकेम क्वाइट एविडेंट कि नहीं होने वाला मेरा। दैट्स दैट। एंड मेरे को कोई गुस्सा नहीं है उस चीज़ का, मेरे को कोई गम नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज आई बिलीव्ड कि आप जब आगे आ जाते हैं फ्यूचर में, इट्स वेरी इजी टू लुक इन हाइंडसाइट एंड से कि हाँ मैं बहुत समझदार था, मैं बहुत अच्छा था, तभी मैं यहाँ पहुँच गया। ऐसा नहीं है। अब काफ़ी दिन थे तब व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी एंग्री कि जस्टिस नहीं हो रहा मेरे साथ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ये वो। बट देन व्हाट आई रियलाइज मे बी आई गेस इन दैट एज वाज कि व्हाट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं। और आई वांटेड टू अचीव बैक देन वाज मैसिव फ्रॉम वेयर आई कम। तो यदि आपके जब सपने बहुत बड़े होते हैं ना, तो उसमें रुकावटें भी बड़ी आती हैं। तो मेरा एक ही मकसद हो गया था उस टाइम पे कि मुझे देश के लिए खेलना है। वो मेरा मकसद था। और जहाँ से मैं आया हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एनी अकेडमी बैकग्राउंड, सड़कों से आया हूँ मैं, फ्रॉम प्रॉपर स्ट्रीट फुटबॉलर। ओके। तो अगर वो एक सैंडी, माय निकनेम इज सैंडी, तो एक सैंडी चंडीगढ़ में 12-13 साल का बच्चा अगर सपना देख रहा है कि मुझे देश के लिए ही खेलना है, यही मेरा मकसद है। टू गेट बर्थ, टू बी बॉर्न, माई होल पर्पस ऑफ एक्सिस्टेंस इज टू प्ले फॉर माई कंट्री। तो उसमें अगर ये अड़चन आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो इट्स बिकॉज समथिंग ग्रेट इज़ अहेड ऑफ मी। तो माई ओनली थिंग विच इज़ इन माई कंट्रोल इज़ कि
आज ऐसी प्रैक्टिस करूँ कि आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वो एक दिन एक हफ्ता हो गया, वो महीना हो गया, वो साल हो गए, बीच में अड़चने आई ना हुई, आई केम बैक टू चंडीगढ़। फिर मैंने 7-8 महीने मेहनत करी, फिर ट्रायल देने गया, फाइनली फिर मैं सिक्किम गया। संजीव मरिया इज़ वन ऑफ माई सीनियर्स, उन्होंने अरेंज किया मेरे लिए वहाँ जाना। उधर 2-2.5 महीने ट्रायल दिया, फाइनली फिर नौकरी मिली। ओके, बट या लाइक दिस इज़ हाउ लाइफ टीचेस यू, आई रिगार्ड दैट टाइम। और उससे 1-2 साल पहले भी जब मेरे इंजरीज काफ़ी हुई थी, तो वो 2.5-3 साल आई फील वो द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। अगर वो ना होता मेरे साथ तो आज जो संदेश जिंगन है संदेश जिंगन ना बनता। अगर इंजरी ना हुआ होता तो, अगर बुरा समय ना आया होता मेरी लाइफ में, वो Okay. 3 साल 3-3.5 साल का, तो आज जो मैं हूँ मैं नहीं बनता। एंड आई एम वेरी प्राउड कि ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी, माय फैमिली, मेरे दोस्त एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बिकॉज अकेला कोई खुद कुछ नहीं बन सकता। उसका मोहल्ला, उसका शहर, उसका स्कूल, उसका घर, सब कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ गुड एंड इन अ बैड वे। तो वो जो 3 साल थे उस उम्र में, 16 से लेके 19 तक, जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था, फुटबॉल में कुछ नहीं बन रहा था, आई ट्राइड इन अ कॉल सेंटर अ जॉब, वो भी मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, यू वर्कड इन अ कॉल सेंटर? आई वॉज अ ट्रेनी, तो 1 महीने की ट्रेनिंग थी, तो मैंने 5-6 दिन किया था काम। रात को सुमो लेने आती थी, तो वी यूज्ड टू गो, और वहाँ जाते थे हम। दिस अराउंड 18 व्हेन आई टर्न्ड। दैट हैपेंड इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में, हाँ। बट जो कॉल सेंटर था वो चंडीगढ़ में नहीं था, आई थिंक कुराली में था। मोहाली? नहीं, कुराली के आसपास था या मोहाली में था, आई थिंक। ओके, दिस इज लॉन्ग बैक। तो हाँ, बस वही था कि दैट टाइम, अगर वो इट वाज लाइक यू हैव टू गो, एक होता ना, वो टनल क्रॉस करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शेम इन गोइंग बैक आल्सो, बट फॉर मी आई न्यू कि जो मेरा मकसद है, फॉर दिस आई एम बोर्न, तो मुझे वो करना ही है। तो रिगार्ड इज द बेस्ट टाइम कि उसने जो सिखाया, आई वुडंट बी वेयर आई एम टुडे नाउ। ग्रेट, वंडरफुल। संदेश भाई, ऐसा भी कोई टाइम था जब आपको लगा यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा? बहुत बार मेरे को भी कल परसों लगा ऐसा, ये नहीं हो पाएगा। नहीं, इट कम्स एंड गोज यार, लाइक स्पेशली दैट टाइम अगेन आई सेड, जब मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट। मैं 10वीं कक्षा तक आई थिंक माय 82% आए थे। अच्छा, तो आई वाज ऑलवेज लाइक 80 to 90% काइंड ऑफ अ किड। आई वाज वेरी डिसेंट एंड गुड इन स्टडीज। तो मेरा वो स्टेप लेना फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली कि मैं पढ़ाई छोड़ के खेल में जाऊंगा, और उस समय मेरा MCL इंजरी होना, फिर मेरा एंकल फ्रैक्चर हुआ, तो वो काफ़ी इंजरीज आनी शुरू हुई। खेल कूद में कुछ नहीं बन रहा था, क्लब्स मना कर रहे थे। उस टाइम ऑफ कोर्स डाउट केम इन। अगर मैं ऐसा बोलूँ नहीं, मैं हमेशा ही अटल था कि मुझे बनना ही है बड़ा, ऐसा एक मिथ्या है। ओके, डाउट आना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो बहुत बार आया ऐसा, रोया भी बहुत अकेले में, बट आई ऑलवेज न्यू कि आंसू बहा लेता हूँ, बट आई एम द वन हुज़ गोना वाइप इट एंड आई एम गोना स्टैंड राइट अवे। तो वो था, ऑफ कोर्स वैसे माहौल हुआ, बट जब आपका सपना आपको बहुत अगर अजीज़ हो, क्योंकि उस सपने के पास सिर्फ आप ही हैं। जो मेरा सपना है वो सांसें ले रहा है, या उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मेरे पे ही डिपेंड करती है। और मैं तब गिव अप कर देता तो ये सपना उस टाइम भी ख़त्म हो जाता। तो फॉर दैट सपना आई केप्ट ऑन गोइंग, फॉर दैट सैंडी टू कीप स्माइलिंग। श्योर। संदेश भाई, आपकी जर्नी ऑब्वियसली बहुत ही इंस्पायरिंग है। अभी हमारे देश में युवा स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं एकेडमीज खुल रहे हैं, आज हम देखते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, स्कूल्स में स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन संदेश भाई, क्या स्पोर्ट्स बहुत महंगा नहीं हो गया है? मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा एकेडमी में जाता है बैडमिंटन खेलने, 3,000 3,500 का एक शटलकॉक आता है। जो गरीब परिवारों से बच्चे हैं, क्या स्पोर्ट्स उनके रीच से बाहर नहीं हो गया है? इट्स अ टफ वन टू आंसर, बिकॉज आप हमेशा किसी चीज़ में यदि अपना ओपिनियन देना चाहेंगे तो अपना एक्सपीरियंस उसको लेके आते हैं। ट्रू। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट फॉर फुटबॉल, जैसे मैं किसी अकेडमी से नहीं आया, मैंने आज तक फुटबॉल खेलने के लिए कभी पैसे नहीं दिए, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन जो भी पैसे चार्ज कर रहे हैं, because that's the way the world is right now. I understand, but I still feel समुंदर चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, आप उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ना, वो हमेशा दिखता है। तो यदि आप में टैलेंट है, यदि
आपको उस गेम से बेइंतहा प्यार है, जो मुझे था, एंड बाकी जो भी आप जो गेम्स देखते हैं, तो यदि टैलेंट है, प्रेम है खेल से, चाहे आप एकेडमी में हैं, चाहे आप एक चंडीगढ़ के 22 सेक्टर इलाके में रहते हैं मेरी तरह, या आप झारखंड से हैं, या आप कश्मीर से हैं, या कहीं पे भी हैं आप, यदि टैलेंट है, मेहनत है, आप ऊपर हमेशा आएंगे, चाहे जितना मर्जी बड़ा समुद्र हो, तेल हमेशा दिखेगा उसमें। वंडरफुल। तो वो मेंटालिटी रखें तो आपको इतना महसूस नहीं होगा पैसों का। वंडरफुल। संदेश भाई, इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जुनून है। हर जो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे भी क्रिकेट देखते हैं। जब बात ओलंपिक्स की आती है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लग रहा है, इंडिया एज अ कंट्री क्या बेटर कर सकती है कि हम ओलंपिक्स में बेटर परफॉर्म करना शुरू करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड ऑल बी प्राउड कि हमारा देश, व्हेनेवर आई गो अब्रॉड, हम लोगों को मिलते हैं, द फर्स्ट थिंग दे से इज कि, ओह, इंडिया इज फेमस फॉर क्रिकेट, बिकॉज वी आर द किंग ऑफ दिस गेम। एज अ इंडियन आई फील इमेंस प्राइड दैट वी हैव कॉन्कर्ड दिस गेम। जब बात ओलंपिक्स में आती है, व्हेन यू सी अ वाइडर पिक्चर विद आवर पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, डज पिंचेस मी अ लिटिल बिट कि क्यों हमारे कुछ ही मेडल्स आते हैं इन ओलंपिक्स। ऑफ कोर्स द पूल ऑफ विनिंग समथिंग गेट्स बिगर। क्रिकेट में विद ड्यू रिस्पेक्ट 10 से 12 देश हैं, जिसमें से 5-6 आर द बिग वंस। वहीं पे अगर एक बैडमिंटन प्लेयर को जीतना है, इज कंपीटिंग इज लिटरली 150 कंट्रीज। फुटबॉल में फॉर एग्जांपल, इफ वी नीड टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, हम ऑनेस्टली कम से कम 180-90 देशों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एंड फ्रॉम एशिया देयर इज ओनली 4 कंट्रीज हु क्वालिफाई। तो टफ है, बट व्हाट आई ऑनेस्टली फील कि क्या होना चाहिए इसमें, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट एंड ऑल दिस थिंग्स टू ग्लोरीफाई देम एथलीट्स ऑल्सो। अभी एक बच्चा है, उसको रेगुलरली ये दिखाया जा रहा है, नॉट दिखाया जा रहा है, ही सीज एवरी डे, विच इज लवली, कि वो क्रिकेटर, ही इज डन ग्रेट फॉर द कंट्री, मेनी लॉट्स, एंड ही ड्रीम्स ऑफ बीइंग दैट क्रिकेटर, बॉय और अ गर्ल। यदि द मीडिया, द न्यूज़पेपर, क्योंकि क्रिकेट भी 83 के बाद व्हेन वी डिड दैट ग्रेट थिंग, start selling everywhere. Right. Everybody wanted to be a Kapil Dev and all. True. Because the media also showed it like that. Taking nothing away from cricket, all credit to them. But for the media right now, जब भी अगर आप सिर्फ, for example, in my sport, हम फुटबॉल को सिर्फ वर्ल्ड कप पहुंच जाएंगे उसी से नहीं जोड़ के रख सकते कि जब ये टीम वर्ल्ड कप ही जाएगी तभी गली गली में इनका नारा लगेगा। वो क्वालिफिकेशन का प्रोसेस विद इन द कंट्रीज, जो उसका अहमियत है, उसकी जो मुश्किलपन है उसका, इट्स मैसिव। बट जो छोटी जीत है, जो आपको लगती है, फॉर एग्जांपल फॉर इंडियन फुटबॉल टू बी रेगुलर इन 2 एशियन कप्स, नेवर हैपेंड बिफोर। हम लोग के जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं कभी नहीं खेले थे। पास्ट 8 years सिंस आई केम एंड माई बैच, हम 2 रेगुलर एशियन कप्स में गए हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर राइट नाउ आई कैन राइट ऑन द पेपर विल बी अगेन इन द 3rd एशियन कप, जो भी आज तक कभी नहीं हुआ। That's wonderful. तो वो ग्लोरीफाई होना ज़रूरी है। सो देयर इज अ किड बैक होम who says like I want to be like that guy, I want to play like him, क्योंकि उसको दिखाया जा रहा है टीवी पे, वो पेपर्स पे देख रहा है। कोई एनी किड किसी भी चीज़ को इसलिए पकड़ता है when he feels the glory in it। आप गिटार क्यों सीखना चाहते हैं? और मुझे वैसे गिटार बजाना है स्टेज पे चढ़ के ताकि लड़कियाँ मेरा नाम लें। फर्स्ट यू सी द ग्लोरी, राइट, देन यू फॉल इन लव विद इट। तो वही ज़रूरी है कि वो दिखाना मीडिया में ज़रूरी है, हर डिफरेंट स्पोर्ट को, व्हाटएवर दे विन, उसको सिर्फ आप वर्ल्ड कप से उसे मत जोड़ें, शो देयर ग्लोरी, पीपल विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद इट। पेरेंट्स नीड टू एजुकेट देयर किड्स ऑल्सो मोर इन टर्म्स ऑफ विच स्पोर्ट्स, देयर मेनी अदर ऑप्शन, स्कूल्स प्ले अ बिग रोल। क्या सिर्फ 2-3 स्पोर्ट्स ही ना खिलाएं, गिव द फ्रीडम। A kid is like a sponge, let him absorb everything, then he or she will choose where they want to be. That in my opinion, and I could be 100% wrong, in my opinion this is the way, at least
one of the ways to reach where we want to reach. आई एग्री विद दैट संदेश भाई. बच्चे ऑब्वियसली हम ये चीज़ जानते हैं कि बच्चे जो चीज़ देखते हैं बच्चे वही फॉलो करते हैं. एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इस चीज़ में. वहाँ पे वसीम अकरम हुए, वकार यूनिस हुए, शोएब अख्तर हुए, उनको वहाँ का यूथ फॉलो करता है. तो जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो आज भी पाकिस्तान में ना क्वालिटी बॉलर्स हैं, क्वालिटी बैट्समैन की कमी है. क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं ना वो शोएब अख्तर, वकार यूनिस और वसीम अकरम को देख देख के बड़े हुए हैं. तो जो वो देख रहे हैं वही बनने की कोशिश कर रहे हैं. अब इंडिया में इट इज 100% ट्रू कि फुटबॉल को उतना ज्यादा शोकेस नहीं किया जा रहा है. संदेश भाई, आपको लग रहा है गवर्नमेंट को इसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, फंड्स ज्यादा रिलीज करने की जरूरत है? गवर्नमेंट की वजह तरफ से क्या हो सकता है इसको बेटर करने में? What I've learned in my life, और जिस पे मैं चलता हूँ, my principles, what I can do rather than what they can do for me. Okay. उस पे मैं अहमियत रखता हूँ. गवर्नमेंट, हमारी फुटबॉल फेडरेशन, हम सबका एक ही मकसद है, टू मेक इंडिया द ग्रेटेस्ट among all the countries. Wonderful. Coming to football, AFF का यही है कि we have to make India the best nation in footballing world in the longer run. मेरा भी वही सपना है. तो एक चीज़ निश्चिंत है कि तीनों का एक ही सपना है. सबसे मेन है हमारी मेन गवर्नमेंट से लेके देश को सबसे बड़ा बनाना है. देन कमिंग टू अ स्मॉलर पिक्चर, फुटबॉल से बड़ा बनाना है. तो ये तो पक्का है मेरे को कि हम सब लोग एक पेज पे हैं. अब मेरा एक काम है कि व्हाट आई कैन डू टू मेक इंडिया द ग्रेटेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. उसके लिए मेरा गेम, माई पर्सनैलिटी ऑफ द पिच, हाउ आई एजुकेट द यंग किड्स, हाउ आई लीव माई लेगेसी, इट शुड बी टॉप नॉच. ताकि मेरे को अपने आप से मैं आँख मिला सकूं कि मैंने इस देश के लिए जितना बनता था, आफ्टर ऑल द फिजिकल थिंग्स, कि जो आपके गोडे गए, इंजरीज हुई, खून बहाया देश के लिए ऑन द पिच, वो अलग है. बट हाउ यू लीव द लेगेसी ऑफ एजुकेटिंग द अदर किड्स, उसमें मुझे पूरा अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि मैंने वो दिल से किया. क्योंकि ये जो एक मेंटालिटी है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट दूसरे का देखना, वो तो आप कल भगवान भी अगर धरती पे आ जाएंगे तो कुछ लोग बोलेंगे अगर तुम धरती पे आ ही सकते थे तो पहले क्यों नहीं आए. तो सब लोग उसमें कभी खुश नहीं रहेंगे. तो इट्स बेटर कि अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, मकसद पूरा हो तो बहुत अच्छा, वरना और मेहनत करें. ग्रेट संदेश भाई. संदेश भाई, फिटनेस का रोल, वैसे तो मेरे को ये चीज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि फिटनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्पोर्ट्स. फुटबॉल में कितना इम्पॉर्टेंट है? क्या फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं वो दूसरे स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फिट है? मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है. मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स खेले नहीं लाइफ में. हाँ, तो मैं फुटबॉल बता सकता हूँ. आपने पूरी लाइफ स्पोर्ट्स में? नहीं, बट आई एम सेइंग अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेले. इवन क्रिकेट भी मैंने ज़्यादा नहीं खेला. आई वाज जस्ट स्टार्टेड विद फुटबॉल, इसी के लिए मैं दीवाना हो गया था. तो आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन, बट आई थिंक सम स्टडीज हैव सेड लाइक फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एफर्ट. आई थिंक इट्स मोर बिकॉज कि आप पैरों से खेलते हैं. मोस्टली अदर स्पोर्ट्स में हाथ का बहुत यूज़ है. आई थिंक दिस इज द ओनली स्पोर्ट्स में आप completely एक different limb से खेल रहे हैं. Right. And you match it with agility, power, speed and I don't know what else. तो मुश्किल है of course, but coming back to the question, fitness सिर्फ sports लिए important नहीं है. I think it's the elephant in the room कि fitness की जो अहमियत है, it's massive in today's time. आई थिंक एवरी वन नोज इट, तो मुझे ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है. इट डजंट हैव टू बी कि आपको जिम ही जाना है. द अदर डे मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था. कभी मैं जहाँ पे रहता हूँ गोवा में, बट लाइक बहुत बारिश हो रही है, एवरीवन इज इन द जिम जहाँ पे हम जाते हैं. नाउ आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय वाइफ एंड आई सेड कि इफ आई वाज नॉट एन एथलीट, मैं ज़्यादा जिम नहीं आता फिट रहने के लिए. आई वुड run in open areas, go play different sports, go on a hike, and I would love to cycle, be in the nature. Then she was like, "Nahi, it's no, gym is easy." And I understood the thing that people are investing and going and working out, which is brilliant. अगर आप कुछ भी नहीं करें तो बेटर है वो करें. But just to stay fit, इसको इतना मुश्किल बना देना लोगों ने कि मुझे उस जिम की मेंबरशिप लेनी है, ये शॉर्ट्स होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए.
don't glorify it so much. Go for a walk every day. Go play with your kid. Go play with your siblings. Just have a run. Go for a hike. Cycle चलाओ. There are many ways to stay fit. पर इसको इतना वो बना दिया ना. Sometimes I feel, but again I could be wrong. But I feel fitness is not that tough. You can maintain it अगर आपका मन है तो. ओके संदेश भाई, हम आपके फिटनेस की बात कर रहे थे. आपके इंस्टाग्राम पे आपके फोटोज देखते हैं. ऑब्वियसली बहुत ही इंस्पिरेशनल है, स्पेशली यूथ के लिए. मेंटेन करना इजी नहीं रहता होगा. आपका स्केड्यूल क्या रहता है सिंस यू वेक अप टू द टाइम यू स्लीप? Firstly, all the pictures जो अच्छी लगती हैं, credit to Ivana, my wife. She's a photographer. ओके Now she's of course we have a baby now, so Yeah. she's stopped all her businesses right now. हाँ हाँ But credit उसको जाता है good pictures का. But fitness, the thing is अभी इतना मुश्किल नहीं लगता because it's close to a decade now I'm following the same system. It's like you're asking a lion कैसा लगता है शिकार करने में. He'll be like I'm just doing it every day. इतना वो. But my everyday schedule is of course now I have a daughter, तो थोड़ा sometime. But usually like a year ago, because my daughter is just 15 months, तो उससे पहले, so I wake up around, because that time I used to train in the morning, but usually I wake up around 6:30 or 7. So I have this crazy routine which I made many Indian footballers to follow. So you wake up, where your wife, your kid, everyone is sleeping, आप उठते ही सीधा शावर में जाएं. सीधा आप ऐसे आंख मूंद रहे हैं, उधर खड़े हुए हैं, पानी ऑन करें सीधा. लेट इट हिट यू एंड हैज टू बी कोल्ड, क्योंकि सुबह हमें ठंडा ही होता है पानी. तो वो रखता हूँ मैं. एंड देन बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट फियर ऑफ वाटर, मुझे ऐसा पानी एकदम से डर लगता है. सो आई फेस द बिगेस्ट, और ये मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ. बिफोर आई यूज्ड टू पुट माई बाल्टी में मुँह डाल के रखता था सांस रोकने के लिए, मेरा डर जाएगा पानी का. तो दैट ट्रांसलेटेड इनटू दिस थिंग नाउ कि फर्स्ट थिंग आई वांट टू फेस इज द वाटर राइट ऑन माय फेस एंड आई ट्राई टू होल्ड माय ब्रेथ, ताकि मैं सुबह से ही, एंड इट्स बिकम अ नॉर्म नाउ. तो बट स्टिल यू स्ट्रगल क्योंकि वो फियर है अभी भी पानी का. देन आई कम आउट, आई वाइप माई सेल्फ एंड देन आई डू लाइक 15 पुशअप्स, 5 स्क्वाट्स और मे बी 2 पुलअप्स, क्योंकि मेरा पुलअप बार है घर पे. बट समथिंग जो मैं नहीं करना चाहता. तो मेरी जो पहली 2 एक्टिविटीज़ हैं दिन की, दोज आर द वन जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. एकदम पानी फेस करना ठंडा. सेकंड, टू डू सम वर्कआउट. चाहे आप 5 पुशअप ही करें, 5 उठक बैठक ही लगाएं. पर जो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं इन स्मॉल, उसको पैकेज में पैक करके, वो सुबह मैं 2 करता हूँ. देन ऑफ कोर्स आई हैव माई वाटर. आई लव टीज, आई लव कॉफ़ी, बट आई लव माई स्पेशलिटीज़. सारी जड़ी बूटियाँ मिला के, अदरक का पानी, ये वो सब तैयार रख के रखता हूँ मैं रात को. चिया सीड्स हो गए एंड ऑल दैट. तो मेरे 3 ग्लास रहते हैं ऐसे. एंड आई हैव देम स्लोली. एंड देन लाइक व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, फिर ट्रेनिंग जाते थे. बट नाउ व्हेन आई केम इन गोवा, तो मेरी बेटी होगी. तो देन आई थिंक नाउ फिर बेटी के साथ खेलना, व्हेन शी वेक्स अप एंड ऑल, कई बार वो मेरे से पहले उठ जाती है, देन आई मिस आउट ऑन द शावर. तभी मैंने कहा आफ्टर द डॉटर थोड़ा चेंज हो जाता है. एंड एंड देन आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हैव माय फर्स्ट एस्प्रेसो ऑफ द डे. अगर मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं है, अगर मॉर्निंग ट्रेनिंग तो यू गो स्ट्रेट टू वर्क. एंड आई डोंट लाइक टू ईट बिफोर ट्रेनिंग. ये बड़ा मिथ है विच पीपल थिंक कि ट्रेनिंग से पहले खाना खाना ज़रूरी है. आई एम अ लाइव एग्जाम्पल. आई कैन ट्रेन 2-3 times a day without having a single meal. Oh, okay. Still your body will hold energy to do training tomorrow also. Like when you were asking me you want to eat something, so I don't want to eat. Okay. आप सरप्राइज हो जाएंगे आप कितना कम खाने में कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं. You'll be shocked the moment you start doing it. Because I cut down a lot of foods in my life. I eat like a caveman. But yeah, so then I look forward to my first espresso. I have it, and then depending on my training schedule, अगर शाम को ट्रेनिंग है, I go straight to gym, खाली पेट, कॉफ़ी के साथ of course, and I work out 1.5-2 घंटा. Then I come back, maybe I'll go for a swim, for a recovery, come back, play with my daughter, have a light meal, then go for training with the team. वो ख़त्म होती, and I used to like to go a little bit early, 1-1.5 घंटा पहले for treatment and all. वो किया, then you train 1.5-2 hours, then you take treatment again.
Then you have your light protein, some fruit or something after training to get the sugars up if it went down. And come home by 7:38, have a small meal and play with my daughter and go to sleep, because then again you have to wake up in the morning. So it's a very boring schedule. Okay. But when you go into the macros of it, every step is a beauty in itself. संदेश भाई, आपकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्केड्यूल जो है वो एक हमारे जैसे जनरल पब्लिक जैसा ही स्केड्यूल है, लेकिन जो हम टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो तो हम बहुत ग्लैमरस स्केड्यूल देखते हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो एथलीट्स होते हैं, और दिखाया भी जाता है सोशल मीडिया पे कि 50,000 का 1 लीटर पानी पीते हैं. तो वैसा कुछ होता है या ये सिर्फ डिपेंडिंग ऑन एथलीट है. जैसे आई थिंक पानी का फ्रॉम विराट भाई से शुरू हुआ था ना. आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. तो मेरा विराट भाई का कहते हैं, कितने का कहते हैं एक बॉटल? अरे 900 रुपए नहीं, कुछ हजार में बोलते हैं. आई थिंक 50,000 60,000 दे से कि विराट कोहली जो एक पानी की बोतल पीते हैं उसकी कीमत 50,000 60,000 है, कुछ ऐसा है. आधा तो यार मीडिया पे इतना भरोसा ना करें यार. इट्स ऑल नो, बट फॉर श्योर ही मस्ट बी डूइंग. क्योंकि मैंने सुना था ये, बट आई नेवर वेंट इनटू डिटेल्स ऑफ 4,000 पर लीटर. ऑफ कोर्स वाटर आपके शरीर सब कितना पता नहीं कितना प्रतिशत पानी है. तो इफ यू आर स्पेंडिंग, इफ योर पॉकेट अलाउज, आई थिंक इट्स द वाइजेस्ट थिंग टू डू. But then it translates into different things. For example, जैसे मैं I don't take gluten. अब मेरा जो खाना आएगा, for example basic thing, अगर पास्ता ही खाना है मेरे को, नॉर्मल पास्ता I don't know कितना 100-150 का रहता रहेगा शायद. वही अगर हम माइस का मंगाना है, 1-2 कंपनीज हैं जो बनाती हैं, उसका एक पैकेट 800-900 रुपये का आता है. तो एक छोटा सा ही पैकेट 800-900 रुपये का है. Then you'll say कि तुम 10 गुना ज़्यादा क्यों पे कर रहे हो? Because I've seen the benefit for the past 5 years जब मैंने ग्लूटेन छोड़ा था. अब मुझे बेरीज मंगानी है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को हनी खाना है, मैं मनु का हनी खाता हूँ, न्यूजीलैंड का. Then you will say कि नॉर्मल हनी भी अवेलेबल है, also has its benefits. But because I've seen the benefit of मनु का, मैं स्पेशल न्यूजीलैंड से मंगाता हूँ जो 25,000 का आता है. मैं माचा टी जापान से मंगाता हूँ. नॉट टू डिफरेंशिएट कि ये अच्छा है या वो बुरा है, जस्ट कि मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया एंड इट वर्कड फॉर मी. बट देन इन समटाइम्स जब मुझे इन्फ्लेमेशन, आई फील इन्फ्लेमेशन इन माई बॉडी, मैं वो 10 रुपये का अदरक ही लेके आता हूँ, उसी की चाय बनाता हूँ, वही पीता हूँ. ओके, तो व्हाट वर्क्स फॉर यू, इफ इट एक्सपेंसिव आई विल स्पेंड अ फॉर्च्यून. इफ इट वर्क्स फॉर मी एंड इफ माई पॉकेट अलाउज, तो इट्स जस्ट द वे. वो चीज़ फेमस हो गई थी पानी की, एंड आई नो इट. बट आप भी फॉर एग्जाम्पल आई नो इफ यू व्हाटएवर यू क्रेव, अगर आपको बेस्ट स्टेक खाना है, या स्टेक बोल सकते हैं ना दिल्ली में, इट्स अलाउड ना. सो यू वांट हैव अ नाइस स्टेक, यू वांट हैव फ्रॉम द वाग्यू दैट क्वालिटी, तो आप उसके लिए चाहे 10,000 खर्चें. अगर आपका शौक है, द वंस हू लव विस्की, यू नो, दे वांट हैव अ ब्लू लेबल, आप ब्लू लेबल ही पियेंगे. तो जिसकी जो पॉकेट अलाउ करती है, जिसको उसका जो बेनिफिट दिखता है, वो उसको करता है कंज्यूम. ओके, मेरा इस क्वेश्चन को दोबारा पूछने का संदेश भाई ये पर्पस था कि क्या ये जो बहुत महंगा पानी है वो इतना बड़ा डिफरेंशिएटर है, विच ऑब्वियसली साइंटिफिक टर्म्स में शायद हम आंसर करने के पोजीशन में नहीं है. आई थिंक इट्स सो लाइक, जब से मैंने अपना डाइट चेंज किया, लॉट ऑफ जब मैं स्कूल्स में मैं बात करने गया हूँ, या न्यूट्रिशन का लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डज इट वर्क. आई ऑलवेज सेड, आपका शरीर आपको खुद बताएगा. अगर आपका शरीर आपको वो 4,000 का पानी बेनिफिट दे रहा है ना, इट विल वर्क फॉर यू. ज़रूरी नहीं कि अगर वो आपके लिए काम किया, मे बी इट डजंट वर्क फॉर मी. मैंने भी अल्कलाइन स्टार्ट किया था बीच में, इट डिडंट वर्क फॉर मी. मैंने भी वीगन डाइट स्टार्ट की थी एंड ऑल दिस. सो मेरे लिए फॉर एग्जांपल ग्लूटेन फ्री, lactose free, and of course no sugar, no oil, no anything which has sweetness after 6-7 p.m. and no breakfast. तो दिन में 1 या 1.5 मील ही खाना सिर्फ, and it still keeps me like this in this shape. तो मेरे लिए ये वर्क करता है. So what works for you, your body will tell yourself, but you need to experiment. आप किसी का लिखित देख के उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर उसे अपनी वो रेखा नहीं बना सकते कि इसके आगे मैं जाऊँगा ही नहीं. एक्सपेरिमेंट करें, वन वर्क फॉर यू विल वर्क फॉर यू. ग्रेट. संदेश भाई, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी टीम के साथ, कैप्टन के साथ, जो आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हो, जो हमने कभी देखा ना हो शायद टीवी पे? एनीथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच हैज हैपेंड, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? अरे इट्स टफ टू थिंक राइट नाउ एनीथिंग लाइक दैट, लाइक इन अ फनी वे. एनीथिंग जो पब्लिक डोमेन में ना हो,
और आप हमें बता सके। यार अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी पब्लिक डोमेन में अगर आ गया ना सब कुछ the people start judging you know wrong way man. तो ये I think the best part of being an athlete is the dressing room. Okay. आप ड्रेसिंग रूम में रहते हैं और वो जो बैंटर है और वो जो and even to see the how motivated or how hungry a human being can be. वो एक देखना ड्रेसिंग रूम में it's a miracle man in itself. तो ड्रेसिंग रूम बेसिकली रहता है and there's so much of course stuff to share on camera because it's people will love to judge and you don't want that. But there are many, but I would say the best part of being an athlete or the best things being team sports is the dressing room man. Okay. It's just brilliant. सारा Wonderful. banter, सारी best memories आपकी dressing room and the bus rides to the games and after the games. ग्रेट। आपने सुनील छेत्री भाई के साथ काफ़ी फुटबॉल खेला होगा, क्या रोल उनका आपके करियर में रहा है, किस तरह के रिलेशन आपके साथ रहे हैं, कैप्टन का एक क्या रोल रहता है? Of course, I've been very close to Sunil because हम दोनों I joined the national team 2013. I think Okay. Then Sunil bhai was same age as me right now, 30 something. ओके। So and I came as a kid, 1920, and he was my senior. Of course, role model थे वो हमारे, हैं अभी भी in a Okay. way. तो yeah, you know, just initially तो it's like fan following, you know, you be there क्योंकि and like I said, मेरा सपना देश के लिए खेलना था. So all these plays, वो जो बैच था, I was mad for them. I was like, these guys are from bloody Venus or different planet. I mean, Okay. People see you as a very aggressive player, by the way. I know I have different size. He calls me something else. Like, no, I have different size. I know people think I'm a very aggressive guy off the pitch also. But हाँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था आपके बारे में, मुझे याद नहीं है कौन सी कंट्री के बारे में था, काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था। तो उनके कोच ने बोला था कि अच्छा है संदेश इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी इजी फॉर अस टू विन। ये शायद एशिया कप की, आई डोंट रिमेंबर कब की बात है, लेकिन किसी कोच ने ये स्टेटमेंट पास किया था कि संदेश नहीं खेल रहे हैं। आई थिंक दैट वाज अराउंड योर इंजरी या कोई ऐसा could be. I time think रहा I've होगा। heard it few times, but yeah. So coming back to Sunil bhai, we'll Yeah, come yeah. on this later. Sure, on this, जो मेरे dual personality लोगों ने बना रखी है. Yes, Sunil bhai. So, but I think I've said this before also. His biggest legacy or impact on me at least is way he taught us the importance of having patience when you're in line of nutrition. ओके। तो ये जो सारा इन फुटबॉल में न्यूट्रिशन का आया था, I've said it before again, I'm saying it. It's all because of him. जब उन्होंने स्टार्टिंग में, and luckily it was good for me क्योंकि मैं तब सीनियर टीम में आया था and I was 20-21. and मेरी मेंटालिटी थी तब भी और अभी भी कि जब ज्ञान मिल रहा है ना फ्री में तो बोझ लो उसे, कभी उसका मजाक ना उड़ाओ और जज ना करो किसी भी, कोई भी ज्ञान बांट रहो, चाहे 10 साल का बच्चा ही हो या 90 साल का सियाना हो या कोई भी हो, इफ देयर इज समथिंग टू लिसन, कीप योर कप ऑलवेज एम्प्टी, लेट देम pour their टी इन इट. यदि आपको चाय अच्छी लगे तो आप उसे रखें, नहीं लगे तो डोल दें, पर उस समय ना टोकें. तो व्हेन ही बॉट दिस थिंग एंड ही स्टार्टेड टेलिंग कि ये सब खाना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अब बेरीज की बात है या एवोकाडोस की, बेरीज अगर आपको मेक्सिको से मंगानी है, मोरक्को से मंगानी है, स्पेन से मंगानी, महंगी पड़ती हैं, बट व्हेन यू ईट देम यू नो द बेनिफिट ऑफ इट. सो यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बॉडी, ये हमारा पैसा बॉडी से ही है. सो दीज थिंग्स ही टॉट, सम टुक इन अ रॉन्ग वे, सम सेड लाइक फिजूल खर्ची है, क्या फ़र्क पड़ता है, नॉर्मल राइस खा के भी तो खेल रहे हैं, आई एम नथिंग अगेंस्ट इट, एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ गोइंग अबाउट. पर मेरे को वो अच्छा लगा एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग एंड आई कुड सी दैट डिफरेंस. देन आई स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, फिर मैं अपना अलग ही लाइन में निकल गया इन न्यूट्रिशन. सो आई मेड माई ओन लाइन कि ये सब खाना ज़्यादा बेटर है. बट वो एक अवेयरनेस लानी, क्योंकि जो उनके गोल्स हैं, ऑफ कोर्स इट विल मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल जो देखेंगे वीडियोस, बट इट रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू जस्ट फुटबॉल. बट उनकी अवेयरनेस लानी न्यूट्रिशन में, एंड आई विल टीच द सेम थिंग नाउ टू माई डॉटर कि ये सब खाना ज़रूरी है. देन माई डॉटर विल गो अहेड एंड टीच हर, उसकी जो आगे जनरेशन आएगी. तो वो जो उन्होंने नॉलेज बांटी, आई थिंक दैट्स हिज बिगेस्ट लेगेसी. गोल्स एंड ऑल ऑफ कोर्स इज वेरी बिग, जिनको फुटबॉल लाइन में आना है, विल ऑलवेज मोटिवेट देम. बट दिस न्यूट्रिशन पार्ट
I don't know if he even knows it. He's educated generations who, without knowing him also, will benefit from the knowledge he passed on. So I think that's his biggest legacy in a way. And of course, he's a great guy right now. For sure, he's changing diapers of his son. So we are on the same page. Uska bhi beta hua hai abhi. But a lovely guy, man. He just retired from the national team, and I miss him, man. One of the most funniest and the guy who has the most killer sarcasm. So that's one point. Oh, okay. That's He's a very, of course, he's our captain. He's been our captain for many years in the national team. But off the pitch, in the dressing room, you know, you don't want to. He's one of the guys who has the best banter and the most who picks on, you know, when he wants to make fun of someone. Oh my God! You don't wanna, is it? He can put you down, man. Oh, okay. He has one of the funniest banters and sarcasm in him. So that's one of the things which people don't know much. Okay, wonderful. I would bring that question once again, संदेश भाई. आपको aggressive एक ऑडियंस है जो आपको एक बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर की तरह देखती है. एक ऑडियंस है जो आपको बहुत ही पेशेंट, बहुत ही थॉट थ्रू, जो ड्यूअल पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं. वो कैसे शुरू हुआ? हाउ इट हैपेंड? I don't know how it happened, but of course जब आप पिच में हैं, it's a different ball game. ऑफ द पिच मुझे लिखने का, पढ़ने का स्टार्टिंग से शौक था. I said मुझे I was good in studies also, but I loved words because I always felt जो शब्द हैं, जो words हैं, जो मैं आज लिखूंगा एक कविता, I'll be gone in many years. Like कुछ सालों में I'll be gone. My daughter will remember me for some time. Her grandchildren, or my grandchildren will remember me for some time. तो कुछ समय तक मेरे को याद रखेगी मेरी generation. Or what I write. गालिब को अभी भी लोग जानते हैं. So that's why I learned from a young age कि words की एक it's a magic in them. वो आदमी को गए 1000 साल हो गए. Still when I read some of it, it brings tears to my eyes or it gives me goosebumps. So that's powerful words. So that's how I started writing a little bit. पढ़ने का शौक शुरू हुआ, जो किताब मिलती थी पढ़ता था. So that became one side of me. I was born with it. Then football came, and then it's just on the pitch. It's a switch, and I always had this mentality, and I always said this: कि it's tough to explain, but it's all about the win. चाहे उसके लिए मेरा खून बहे, हड्डियाँ जाएं, गोडे टूटे, जो टूटे भी हैं, फ्रैक्चर है वो हुए भी हैं. Whatever it takes to win, I'm gonna do it. For that one quote which kind of summarizes it also is कि अगर मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे? ये जाके आसमान में दहाड़ दो. Should go in like this. क्योंकि युद्ध ही वीर का प्रमाण है. Must enter, पीयूष साहब ने लिखा था ये. But it has such massive power in it. तो वो just gets into your nerves, it gets into your skin. Again, I say कि if you ask a lion how he hunts, he doesn't know, he cannot explain you. It just becomes a part of me, and I love to be like that on the pitch. But off the pitch, I just want to be home. I want to read, I want to write, I want to live the most calmest life. And जब it's needed, I'll go to war. Okay. Fellow players के साथ आपका ड्रेसिंग रूम में you are aggressive with your fellow players? Yeah. You have to be demanding. Of course, if you want to achieve something big, if it translates into being aggressive, it's being aggressive. But whatever it takes to win, तो वो है क्योंकि again I'll come to this thing. It's a very beautiful quote I remember. I can't find the first word of it right now. But it was like कि हो दया का भाव या शौर्य का चुनाव या हार का हो घाव, सोच लो. या तुम्हें दया दिखानी है, या तुम्हें शौर्य का चुनाव करना है, या हार का घाव लेना है. तुम चूज करो. तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. आई ऑलवेज चूज शौर्य, एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव दैट अराउंड मी. क्योंकि हम जो आज करेंगे जनरेशन्स को चेंज करेगा. तो हो ये जो सब बोला वो इम्पोर्टेंट है. तो वो काइंड ऑफ गेट्स इनटू इट, इफ दैट मेक्स सेंस.
वंडरफुल. आई थिंक ये जो आपने स्टेटमेंट बोली है दैट ये इज सब वेरी पीयूष साहब का है, मेरा लिखा हुआ नहीं है. इंस्पायरिंग. आपका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको कनेक्ट किया है और जिस तरीके से आपने डिलीवर किया, आई थिंक यू हैव लिव्ड दैट. जिसने वो जिया है वही इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है. और इमिजिएटली जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट बोला ना संदेश भाई, मुझे इमिजिएटली ऐसे लग रहा है कि एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, देश के लिए खेलने के लिए ना, सिर्फ आपको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे और भी स्किल्स होने की ज़रूरत है. डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ देम, जो आपने अभी रिफ्लेक्ट किया है इस स्टेटमेंट में. आई वाज लिटिल बिट हेजिटेंट टू से इट. मैं कहा यार ना बोलूं, क्योंकि rather than the people say like ये ज़्यादा उस तरफ है. हाँ. But then I felt like माहौल बना है तो बोल देते हैं. You know, if it's about being open. But yeah, like you said, determination is a big part of it. Yeah, sure. संदेश भाई, आपके रोल मॉडल्स जब आप छोटे थे, बचपन में थे, तो आपके रोल मॉडल्स कौन थे? जब आप बड़े हुए, डिड यू चेंज योर रोल मॉडल्स, या अपने आप चेंज हो गए, या यू हैव स्टिल हैव द सेम रोल मॉडल्स, या कैसे रहा है आपका जीवन? Of course, जैसे आपकी ग्रोथ होती है, it's important कि आपके रोल मॉडल चेंज हो. Sure. My first role model was हनुमान जी. मेरे को बचपन से फनी स्टोरी दो कि मैं एक्चुअली जितना मुझे अभी तक याद है, मेरा पहला सपना था was to become like हनुमान जी. Oh wow. Because I wanted to be that powerful. हाँ. And yet when I want to be humble and go in my shell, I can go. I don't always have to show my strength. हाँ. So I was just, क्योंकि मम्मी कहानियाँ सुनाती थी छोटे होते, उस टाइम तो नहीं थे फोन वगैरह, so was about रामायण, महाभारत की कहानियाँ, you know, like विक्रम बेताल की कहानियाँ, ये सब सुनते थे. I was very fascinated by हनुमान जी. I was like, I want to be like हनुमान जी. So one day I still remember, मेरा बाईसेक्टर में घर था. I went to my mom. मैं मम्मी को बोला, मम्मी मुझे हनुमान जी जैसा बनना है. My mother being my mother, she said like, तू बन सकता है, पढ़ाई पे ध्यान दे. तो मैंने जम के पढ़ाई की. I was used to get 95-96%. तो मेरे को फिर एक टाइम रियलाइज हुआ पढ़ाई से तो नहीं हो रहा. फिर मैं वो बन लिया. I'm still that skinny boy. And then we are 4 brothers. तो मैं सबसे छोटा हूँ. And then it shifted on to become like my brothers. वो मेरे से बड़े थे and they all grew up in size. Even now my brothers, Seher, Saurabh, Surya, all 3 are like 6'4", 6'3" giants, taller than me, bigger than me. Okay. तो वो छोटी से grow हो गए थे काफ़ी. And I was still skinny, trying to be Hanuman ji. And then my role models became my brothers. कि यार इनका जैसा बनना. Okay. फिर क्योंकि they were also good in sports and पढ़ाई में भी अच्छे थे तीनों. And I was like यार इनके जैसा बनना है. फिर जो वो करते थे, I started following that. They became my role models. Then at a point, my parents became my role models. क्योंकि for them to raise 4 boys in that time, सरकारी नौकरी में 4 बच्चों को बड़ा करना. Now in the future it looks like कि हाँ they were doing it. But now I'm a father myself. I have a kid. Last 12 साल से I've been away. I know the value of a single rupee now. How they did that. To see it when I was a kid. Of course, you know, middle class families में कि 10-15 तारीख के बाद you start feeling it. You know कि महीना change हो जाता है. Right. You know ये पहले 10-12 दिन महीने में मज़ा है. You know like you can go आज pocket money 10 रुपए मिल जाएंगे. तो 15th you kind of know it कि अभी नहीं पैसे मिलने वाले. अभी वही है कि ये महीना निकालो 31 को उनको सैलरी मिलेगी. तब जाके अच्छे बच्चे की तरह you know you have to get. But that feeling which I learned from my parents was कि चाहे जो मर्जी हो, they never let us feel as 4 boys कि खाना नहीं मिलेगा. There was always food on our table. There was always a roof over our head. They always was close to us. और कोई भी दिक्कत हो लाइफ में मम्मी पापा संभाल लेंगे. I wanted that thing in me कि मेरे को ऐसा बनना है कि कुछ भी हो, how I look at my parents now कि मम्मी पापा संभाल लेंगे. Then parents became my role model. कि मुझे ऐसा लेके आना है अपने अंदर कि कुछ भी हो. That's why I have this tattoo also of anchor कि कुछ भी दिक्कत हो, he'll manage. एक बार आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे टैटू, बिकॉज पीपल आर फैसिनेटेड विद योर ये मैं बाद टैटूज. में बताता हूँ. 7-8 है. अच्छा, ओके, सॉरी. So and then like I said कि for your growth, role models need to change. ओके. फिर when I decided मुझे फुटबॉलर बनना है, ओके. then there were 2 players
मालदीनी एंड विडिच whom I wanted to become like. ओके फिर वो मेरे रोल मॉडल्स बने. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपनी ग्रोथ में जा रहे हैं, यू गोइंग 100 miles per hour, फुल पावर जा रहा हूँ, सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा हूँ, तो नेवर फॉरगेट द हनुमान जी यू वांटेड टू बिकम फ्रॉम द डे वन. जितनी मर्जी बड़ी इमारत या लंबी इमारत हो, ऑल स्टार्ट्स विद द बेस. सो वेरेवर यू गो, हाउ मेनी कीप प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, कीप लुकिंग एट न्यू थिंग्स, और वैसा अचीव करने की ट्राई करें, तो आपके रोल मॉडल्स अपने आप चेंज होंगे, बिकॉज यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ. बट बिकॉज कि अब मेरे को उधर से कुछ सीखने को नहीं मिलता, और मुझे अभी उसी से सीखने को मिल रहा है, मुझे वैसा ही बनना, डजंट मीन दे डिडंट प्ले द रोल. सो नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम. जो पहले आपके रोल मॉडल थे वो आपका बेस है, वो आपकी नींव है. अगर आप उनको भूल जाएंगे थिंकिंग अभी तो मैं यार ये हो चुका हूँ, now I will only speak with certain kind of people, then you will not last long. So yeah, and now again I'm back to Hanuman ji. मुझे हनुमान जी ऐसे ही बनना है यार. ओके I want to be big and strong, but yet very humble and very much in control. ग्रेट. संदेश भाई, आपके टैटू से जैसे मैंने कहा बहुत सारे यूथ फैसिनेटेड हैं, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आई एम 100% श्योर कि दे हैव अ मीनिंग. जब आपने कोई भी टैटू बनवाया होगा एक मीनिंग के साथ बनाया होगा, तो आपका फेवरेट टैटू कौन सा है और उसके पीछे क्या मीनिंग है? वुड यू वांट टू शेयर? Favorite is a tough one to call, but Okay. my first tattoo, my mother's name. वाओ. I think this could be my, because every tattoo is favorite. ओके That's why I have it on my body. ओके पर मेरे को बचपन से I used to write my mom's name with a हाँ. pen. ओके. छिपा के लिखता था. तो मेरे को बस ये था कि जब मैं पैसा कमाऊंगा आई वांट माय मदर्स नेम ऑन माय बॉडी. वाओ. द थिंग वाज कि मेरे को था कि जब मैं अपनी कब्र में जाऊं, व्हेन आई लीव द वर्ल्ड, जब लोग मेरी बॉडी देखें, द वंस हु नो मी दे विल नो ये सब इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट था. सो आई विल कैरी इन अ वे, आई थिंक इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इन द अदर रेल्म और व्हेरेवर. I want to at least, you say no, आप खाली हाथ गए थे, खाली हाथ जाओगे. But I want to carry them with me on my skin. How that guy said, no, कागर कागर मोरे इतनी अरजतों से चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना तो नैना मोरे, मुआ पिया की मिलन किया. कि मतलब eat everything in my body, don't eat my eyes, because in the next life I want to see them. But don't show this, because this is more of a love kind of a poem. ये मत दिखाना उसमें. But yeah, so मेरा मन था कि I still have that dream कि जो मेरी लाइफ सबसे important चीज़ें हैं, I want it on my skin, believing and hoping when I leave this world, I'll carry them with me. तो ये मेरी फर्स्ट सैलरी थी जब मैं सिक्किम में खेलता था, तो तब बनवाया था ये टैटू. दिस इज माई फर्स्ट टैटू, माई मम्स नेम. द सेकेंड इज अ प्रेयर फ्रॉम माई बाइबल, Proverbs 27:11. This is a very, so because every night and every morning when I wake up and go to sleep, I say this prayer because it's very close to me, and so I got it inked on my body. ये मेरा कलम है और मेरा हाथ, is because I love writing, and this is the anchor which, like I said before, कि this I learned from my parents कि चाहे जो मर्जी हो लाइफ में, I always looked up to them कि ये संभाल लेंगे. So I wanted to inherit that thing कि मुझे वैसा बनना है. So that anchor symbolizes that for me. चाहे जितना मर्जी तूफान हो, when the ship throws the anchor, it knows कि ये anchor बचाएगा. The ship will stay to its place. This is a koi fish, which symbolizes going against the stream, which for me it was, like you said, कि अभी academy से आना या ये बहुत ज़रूरी है ये सब, but for me coming from the streets, believing in your dream, because there's a myth behind this koi fish that it goes against the stream, and it believes कि जब मैं उस top तक पहुंच जाऊंगी जहाँ से origin है पानी का, then I'll find my enlightenment. तो ये कोई फिश का मतलब है against the stream, not just to show the world, because she believes कि जब मैं उस origin तक पहुंचूंगी, I'll get enlightenment or I will transform. तो वो है. Then here is one is behind Drutsa, ये दिखेगा नहीं शर्ट में, which means everything happens for good, which is also a big motto of my life. I live my life by that कि हर चीज़ के पीछे, हर घटना के पीछे एक रीज़न है. वो आप पे डिपेंड करता है उसको आप अच्छे में लें या बुरे में लें. So it always depends on you, whatever it is.
ये किधर है, इट्स चांद और चकोर की स्टोरी है, इट्स फॉर माई वाइफ। आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस, सबको पता है चांद चकोर की स्टोरी, सो it's for her. And then this is one tattoo on my leg, which is the date when I made my debut for the country. So yeah, this is 12 मार्च 2015, देश के लिए खेला, and I got it tattooed, and I think that's it. 8 ही हैं अभी शायद। वाओ, सो आपके जो टैटूज हैं दे आर ईदर लिंक टू सम इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ और सम इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स और सम मैसेज। Yes, message, instead of message I would say the motto of my life. Motto of your life. That's very very interesting संदेश भाई, and very inspiring for the youth. Thank you. मैंने पर्सनली भी कभी इस एंगल से नहीं सोचा था कि किसी इंसान के बॉडी पे 7-8 टैटू होंगे और उनका इतना गहरा मीनिंग होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, Thank you दिस so इज़ much. वेरी इंस्पायरिंग। संदेश भाई, आपकी लाइफ के अच्छे पलों की हमने बात की। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें उसने कुछ गलतियाँ की होती है। क्या कोई ऐसी चीज़ आप यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे? आपने कोई भी गलती की हो जो यूथ को नहीं करनी चाहिए? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? Many, I would say. Or maybe the biggest The mistake? biggest I would say is, which I had a lot in my younger days in a way or two, sometimes I still have it, Hmm. is letting fear conquer you. Hmm. डर, भय, Hmm. ये सबसे बड़ी गलती है। I think the biggest achievement Hmm. one can believe is जब आप डर, भय, इन पे विजय पालो, Hmm. आपको कोई नहीं हरा सकता। Hmm. तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो अभी भी है इन अ वे और टू हम सब में, बट इसके पार इस इनलाइटमेंट, Hmm. क्योंकि जो भी आपको चोट लगती है या जो भी दिक्कतें आती हैं उनका ओरिजिन डर और भय ही होता है। Hmm. तो इफ़ यू कॉन्कर्ड दैट, Hmm. ऐसा नहीं कि आपको चोट या वगैरह दिक्कत लाइफ में नहीं आएंगी, या आपने क्योंकि आपने कुछ गलत भी बोला अगर मीडिया में, Hmm. उसका ओरिजिन उस डर से ही होगा, किसी डाउट से ही निकला होगा। Hmm. उसका बाय प्रोडक्ट है आपका कुछ गलत बोलना टीवी पे, Hmm. या आपकी कुछ इंजरी होना। Hmm. यू नीड टू कॉन्कर योर फियर्स, एंड इट डजंट मीन कि आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे, Hmm. बट बिकॉज यू हैव कॉन्कर्ड दैट एंड यू हैव कॉन्कर्ड सक्सेस ऑल्सो। Hmm. अब ये नहीं कि अब मैंने भय को हरा दिया, Hmm. अब जब खुशी आ रही है उसको मैं अंधा सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वो भी कमज़ोरी है। Hmm. ऐसा भी नहीं कि आपको एक समान रहना है। Hmm. जब आप एक समान हो जाते हैं, गलती तब भी होंगी, चोटें तब भी लगेंगी, Hmm. बट बिकॉज यू आर स्टेबल, Hmm. यू लुक एट इट एज एक्सपीरियंस। Hmm. एक्चुअली जो भी हो रहा है, Hmm. अगर मैं भी कुछ गलत भी बोल दूँ इस पर, Hmm. इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, Hmm. तो उसको एज एक्सपीरियंस ही देखना है। Hmm. You don't have to sit there and circle your whole life around it. Hmm. Just an experience it and move on. ग्रेट। पब्लिक फिगर जब होते हैं संदेश भाई, हम हर एक स्टेटमेंट जो हम पास करते हैं मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, किसी छोटी सी स्टेटमेंट पे भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। I've been part of it. हाँ, और लोग ना ताक लगाए बैठते हैं कि ये एक स्टेटमेंट गलत बोले हमें मसाला मिले। तो क्या ये एक पब्लिक फिगर के भी तो कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं? क्या कई बार ये एनवायरनमेंट, आप तो बहुत टाइम से अब एक पब्लिक फिगर हैं, क्या कई बार ये चीज़ें आपको लगती है कि यार मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता जो मैं चाहता हूँ बोलना? See, it has two sides. First, I would say we have to be extra careful because हमें लोग, kids especially, because you don't want to lead them in a wrong direction. So what responsibility है? Also, what people need to know, we are also human beings. ऐसा तो नहीं है नहीं कि मैं अभी हनुमान जी से बनना चाहता हूँ तो उन्होंने ही मेरे को भेजा यहाँ। बिल्कुल। I'm just a normal guy like you all who believed big, had big dreams, and was working toward them dreams. But I'm just a normal guy. True. Who will make mistakes, True. who will say the wrong things. And I'm not saying मैंने ऐसा पहले नहीं बोला, and अब 2-3 साल पहले I made a mistake and I took full responsibility and I said I'm angry, I'm upset because I said it.
बट वेयर आई फील इट गोज रॉन्ग, गलती आपने करी बट उसका नुकसान आपके परिवार को नहीं होना चाहिए. हाँ. That's where I feel it goes wrong. For example, if I say something wrong right now in this podcast, if you feel attacking me on social media does make you happy, you do it, but do it on me. अब मेरे को बोलें, I'll clarify if it's an error. If I feel मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, by mistake निकल गया, I'll apologize. Still, if you feel no, we want to say something to you, freedom of speech है, आप बोलें, it's good for you. But it should never go to my wife. It should never go to my kids, to my parents, to my brothers, to my sisters. That's where I feel responsibility कैमरा के उस साइड से भी आनी चाहिए. और आपको गुस्सा एथलीट पे, आप उस पर निकालें, कभी भी उनके परिवार को इसमें ना लाएं. That's where I feel वो नाइंसाफ़ी है. बाकी हम गलत बोलें, ये still human beings, ऐसा तो है नहीं कि है भगवान के लिखाई भेजे. So that's what I feel. But of course, you have to be extra careful because you don't want to mislead any kid or send the wrong message. ग्रेट. मैं कंट्रोवर्शियल कोई सिचुएशंस नहीं पूछूंगा लाइफ में कौन सी कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस हुई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी आपकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं. बट क्या उसका कोई इफेक्ट आपके फैमिली पे हुआ? Just like अभी 1-2 साल पहले this thing happened with ones who are in football who follow it regularly, they'll be knowing I said a wrong thing on the after the game, and no excuses. It was the worst thing to say. I said it and I totally apologize. I still feel embarrassed why I said it, but I can't go back in time. I can't change it. So I accept every criticism, every harsh words or whatever came to me. I accept it. I own it. But thing is, it happened on 19th February, and 20th February is my wife's birthday. The way they attacked her, my God! The only reason I got really into it, because usually जब ऐसा criticism आता, you let it go. You feel bad, but you know people still gonna abuse you. But where I felt very unhappy was her birthday next day, and the things they were writing to her also. वैसा नहीं होना चाहिए. That's where I feel it goes. It spoiled her birthday, but it's a small part of it. She's going to have many more birthdays, but that's where I feel कि अगर आपको attack करना है, attack the athlete. Attack the जिसने गलती करी है. Why always bring their families in and start making putting them down? संदेश भाई, एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा. मेरा ये क्वेश्चन पूछने का एक स्पेसिफिक पर्पस भी था. फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल एक क्रिकेट वर्ल्ड से ले रहा हूँ. अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल था अहमदाबाद में लास्ट ईयर. विच वन वी लॉस्ट. ठीक है. पूरे टूर्नामेंट में हमने सारे मैचेस जीते थे और हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी. फाइनल हम हार गए थे. मैं वो मैच देखने गया था. बहुत अनलक्की था कि एक ही मैच देखने गया था वर्ल्ड कप का और वही हार गए थे. मेरी फैमिली को तो ऐसा लग रहा था मैंने जाके हरा दिया. एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट. जैसे ही हम वर्ल्ड कप हारे, एक ऐसा एनवायरनमेंट देश में क्रिएट हो गया कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना वो बिक गए हैं. आई हर्ड एटलीस्ट 100 पीपल सेइंग कि भाई ये तो बिक गए हैं, सट्टा लगा हुआ था, जानबूझ के हारे हैं, पिच ऐसी नहीं थी, पिच वैसी नहीं थी. तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, मैं वो आपके अंदर से देश के लिए करने की जो भावना है वो देख रहा हूँ. जब आप देश के लिए पहले दिन खेले, आपने उसके नाम का टैटू बनवाया है. तो एथलीट्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, कोई भी प्लेयर्स देश के लिए इतना करते हैं और एक मैच हार जाते हैं, एक गलत स्टेटमेंट पास कर देते हैं तो आप लोगों को डिसोन कर देते हैं. I know it's if you love that athlete और उसके खिलाफ अगर criticism आए, you feel bad. So it's one way of looking at it. But if you don't like an athlete और उस पे criticism आए, you kind of join in also. और ये हम सब ने किया. There is no hiding away from it. The way I look at it is जो मेरा कर्तव्य था मैंने वो किया कि नहीं किया. First of all, them losing that game, I've lost many games, and when they lost it at home in Ahmedabad, of course it hurts. For sure they gave their best. There's a thing from Mahabharata, because I love mythology, I always sometimes bring that in.
So Krishna says to Arjun, no matter how much you put the effort in the war, it's not sure that you'll always win. Sometimes you'll lose also. Even though आपने best tournament खेला, सारी टीमें हराई इंडिया ने, and you lost it. And then you can put the argument कि यार सब कुछ तो किया हमने, but विजय आपको मिलना या ना मिलना वो आपके हाथ में नहीं है. आपके हाथ में है. Did you, if you go and ask them cricketers, everyone will say we gave our best. जो ना कर्तव्य था उन्होंने पूरी निष्ठा से किया. Then you'll have a good night's sleep. वो उन्होंने किया, and for sure like that's what we also do. तो उसमें जब आप ऐसी सोच रखते हैं, as an athlete point of view, sometime we win, sometime we lose. But I gave my best. That gives me peace. हार जीत, always someone's gonna win, someone's gonna lose. In that way, criticism अगर आता है कि तुम हारे, and of course in football also they abuse us a lot. Not abuse, I would say, like of course they have their own right because they support. जब हम जीतते हैं they sing our names also. तो आप सिर्फ आपके बारे में वो गलत जब बोल रहे हैं उसी को पिन पॉइंट ना करें. When Indian cricket team wins or when we win or when other sports win, we do celebrate it. तो सिर्फ जब हार आ रही है और उसी को आप ग्लोरीफाई करें या बोलें कि यार गाली देना गलत है, इट्स रॉन्ग. तो दे हैव देयर ओन राइट ऑफ डूइंग इट. कीपिंग इन माइंड फॉर द किड्स हु विल वॉच दिस पॉडकास्ट, हार जीत पे इतने आपको वो मत करो, जोड़ के मत रखो. लोग तुम्हारी जीत पे भी तुम्हारी गलतियाँ निकालेंगे, और जो तुम्हें सपोर्ट करने वाले तुम्हारी हार में भी तुम्हारी सपोर्ट करेंगे. तुम्हारा कर्तव्य है अपना 100% देना डे इन डे आउट, ताकि तुम रात को अच्छे से सो सको कि मैंने कर्तव्य पूरा किया और आज हार गए, इट्स द विल ऑफ द गॉड. दैट्स व्हाई यू कीप पीस इन योर माइंड एज एन एथलीट एंड द वे द पीपल लुक एट इट. ग्रेट. संदेश भाई, आप इंडिया में भी खेलते हैं, इंडिया के बाहर भी जाके टूर्नामेंट्स खेलते हैं. हाउ डू यू सी अ फुटबॉलर्स लाइफ? एक इंडियन फुटबॉलर है, उसकी लाइफ कैसी है? एक यूरोप से या किसी भी यूरोप की कंट्री से है या यूएस से, किसी भी कंट्री से कोई फुटबॉलर है, उसकी लाइफ कैसी है? उसकी तो पता नहीं. जब मैं यूरोप में खेला उसके बारे में बता सकता हूँ मैं, जो मैं यूरोप गया था. प्लीज. आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस इज द वर्किंग आवर्स एंड द क्लाइमेट. क्योंकि हमारे अभी इंडिया में एटलीस्ट टॉक अबाउट माई क्लब FC गोवा, वी गो इन द आफ्टरनून, वी ट्रेन 3 hours. तो आप कुछ 1 घंटा पहले जाते हैं, यू ट्रेन फॉर 2 hours, फिर 1 घंटा उसके बाद आपका रिकवरी, एंड देन मे बी हैव जिम 1.5 hour. तो 5-6 घंटे का ऐसे रहता है, अपार्ट फ्रॉम द योर ओन शेड्यूल. इन यूरोप व्हेन आई वाज इन क्रोएशिया वी यूज्ड टू गो अर्ली मॉर्निंग 8-8:30. तो उधर ही ब्रेकफास्ट होता था. एंड आई थिंक मोस्टली ऑल यूरोपियन क्लब्स फॉलो दिस थिंग. तो शेड्यूल डिफरेंट रहता है बस. 8:30 यू कम देयर, यू हैव योर ब्रेकफास्ट with the team, then massage, treatment, light personal gym, फिर training, उसके बाद same routine but just is in one package. तो इतना difference है. बाकी तो I think यही आप पूछ रहे थे ना, I think कि how's the schedule? Right. And biggest is the weather, क्योंकि वो लोग 12 बजे ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंडिया में 12 बजे ट्रेनिंग या 11 बजे ट्रेनिंग, तो you will be dehydrated और आपको saline डालना पड़ेगा. तो वो उनका एडवांटेज है आई थिंक इन यूरोप कि द वेदर प्लेज अ बिग रोल फॉर दिस स्पोर्ट व्हिच a lot of people don't understand or don't realize. Because आई played in Europe and we played in countries जहाँ पे वेदर इतना हार्श नहीं है in terms of heat. Football in that sense makes a massive difference in the quality. Why we see Premier League teams or at least the other teams in Europe, why it looks so fast is because I've trained and I've played in that level. I've been in that area. You don't get tired that much when you get tired in India. Or at least some more other South Asian countries जहाँ पे 90% humidity. I'll ask you, if you want to play football, आपको मैं बोलूँ 6 बजे जाके खेलो, 90% humidity है, 100 यार्ड का ग्राउंड है और 22 हट्टे कट्टे नौजवान लगे हुए हैं. प्लस वही चीज़ आपको करनी है इन नाइस 15-16 डिग्रीज. मेक्स अ बिग डिफरेंस. तो ये आई थिंक इज अ बिगेस्ट एंड इट इफेक्ट्स फुटबॉल अ लॉट. डिहाइड्रेटेड माइंड और वो ऑफ कोर्स यू अडैप्ट टू इट, बट जस्ट ऑन ओवरऑल जनरल वेदर इज द बिगेस्ट डिफरेंस. संदेश भाई, यहाँ के ऑडियंस में और वहाँ के ऑडियंस में क्या डिफरेंस है? ऑडियंस हर जगह सेम है. सेम है. आई थिंक सो. लाइक I was not there for a long time because मेरा injury हो गया था. I came back. But it's of course
if you ask right now कि एक Spain for example they are the current European champions, उधर के किसी एक आदमी को बोलो कि do you understand cricket, वो उतना अच्छे से नहीं बता पाएगा. If you ask them football, he'll tell you everything. कहाँ शुरू हुई थी A to Z. Same in our country right now. If you'll ask, we are more educated in terms of cricket. हाँ. Little bit less in terms of football क्योंकि same thing where I give the example. Yes, you know, yes. Culture है country का. And this when the culture will change, उसका पूरा onus हम पे ही है. The current batch. We need to do much more greater things so that people fall in love with this sport. So they idolize some of our athletes in terms of football, and then the country in itself will get educated. Great. ऐसा तो है नहीं कि पेट से ही कोई सीख के निकलता है तो yeah. ग्रेट. संदेश भाई, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा है. बिफोर वी वाइंड अप दिस पॉडकास्ट, एक जब से इंटरनेट आया है तो यूथ जो है वो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है. बहुत सारी गलतियां कर रहा है. आपके हिसाब से कौन कौन सी मेजर गलतियां यूथ कर रहा है, स्पेशली इंटरनेट से इंस्पायर होके? कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नॉन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो भी चीज़ों से रिलेटेड? If you want to kill time and do nothing, internet is the best thing. वो आपकी सोच पे ही है, and then comes, I believe, and I could be wrong, आपके मकसद पे आ जाता है. आपके जीवन का मकसद क्या? जो मेरे जीवन का मकसद है वो मुझे क्लियर है. स्टार्टिंग से ही था. इट्स नॉट दैट कि आपको स्टार्टिंग में वो क्लियर हो, सबका अपना टाइम है. जब आपको मकसद क्लियर मिल जाता है तो आपकी जो भी लाइफ में आसपास है, यू विल टेक द गुड आउट ऑफ इट. और जब आप कंफ्यूज्ड हैं, यू डोंट नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो आपके सामने जो मर्जी अच्छा दे दो, यू विल टर्न इनटू अ रॉन्ग वे. तो वही है. बट आई थिंक internet is a blessing and a curse as well, because I know people spend too much time on it and it kinds of blinds you. I would suggest just leave the phone or the computer and just sit with yourself for some time. Great. It's the most beautiful thing. I generally want the kids who will be watching this, if you ever take anything out of this podcast, just take this thing every day for 5-10 minutes. Just sit with yourself. Don't be grateful for anything. Don't be sad for anything. Just don't think anything. बस खुद के साथ कुछ समय बैठो. Every day थोड़ा सा. किसी थॉट के साथ नहीं कि मुझे ग्रेटफुल होना है या मुझे कुछ फ्यूचर का सोचना है या मुझे मोटिवेट करना है अपने आप को, या कुछ मत सोचो. बस चुपचाप बैठो. Let the thought comes. Let the thought go. Don't react. Start falling in love with yourself. ये करना स्टार्ट करो. सेकेंड थिंग, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ एंगर इश्यूज आर देयर राइट नाउ इन द वर्ल्ड एंड लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डाउट. लिखना स्टार्ट करो. दीज टू थिंग्स विच आई बिलीव शुड बी डन इफ यू वांट टू लीव द इंटरनेट. राइट डाउन इफ यू आर एंग्री, देन पुट समथिंग डाउन. व्हाई. फिर लिखो मैं इसके लिए गुस्सा हूँ. फिर पूछो क्यों. इसी से लिखना स्टार्ट करो. You will see a habit developing and you will want to write more things. अपने ख्याल लिखो. आपने इस पॉडकास्ट के बारे में क्या सोचा उसके बारे में लिखो. तो ये दो हैबिट्स, खुद साथ बैठना और कुछ भी लिखना. ABCD लिखो चाहे रोज़, और 5-10 मिनट के लिए कलम उठाओ, लिखो. कुछ कागज़ ढूंढो, कुछ भी लिखो. You will fall in love with yourself. ग्रेट. संदेश भाई, बिफोर वी वाइंड अप, आप लेखक हो, आप लिखते हो, पोएम्स भी आप लिखते हो. आपका कोई फेवरेट राइटअप जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे? एनी पोएम, कोई छोटी सी संदेश जिंगन. No, this Paulo Coelho, उसकी books, I think The Alchemist is one of the finest books I ever read. So Paulo Coelho, in that way, I would say people should read him. He writes very well. और आपने कुछ लिखा हो वो मैं सुनाऊंगा नहीं. सुना दो यार. So the poem I wrote, this is like 2018, 17 something, around that time. So it goes like, पास ले आते हैं माइक. 100 मन में सवाल उठते थे, पहली दफ़ा आने वाले कल का सोच डर जाता था. आगे का रास्ता कैसे तय करूँगा, इससे सहम जाता था.
मगर हिम्मत रखता था और समय बीत ही जाता था। बीते कल को याद कर कई दफ़ा अफसोस होता था कि जैसे कुछ छूट सा गया हो। कल की सुबह लोग साथ देंगे या नहीं, इस सवाल में अक्सर खोया रहता था, मगर हिम्मत रखता था और समय बीत ही जाता था। कई रुकावटें आई, अकेलेपन का साया भी छाया, उल्लास और निराशा ने कभी साथ ना छोड़ा, मगर हिम्मत रखता था, अच्छे कल की हरदम उम्मीद रखता था और समय बीत ही जाता था। अब ना कोई डर या आने वाले कल का बोझ महसूस होता है। खुद पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। बीते हुए कल का पछतावा ना कर आने वाले कल में सपने हकीकत करने का प्रयास करता हूँ, मगर ये जो सब सीख रहा हूँ जाने अनजाने में, ये बीता जा रहा समय ही सिखा रहा था, क्योंकि हमेशा हिम्मत रखता था और समय सिखा ही जाता था। वाओ, वो वंडरफुल। बोल अच्छी है कि नहीं? आप बहुत पुरानी है संदेश ये। भाई एक और कुछ, इन केस यू कैन फाइंड वन मोर, लास्ट वन। तो एक बहुत ही रईस इंसान, उसके पहनावे से पता लगता रहा था, तो बहुत एक रईस इंसान एक बूढ़े भिखारी के पास जाता है। उसको बोलता है वो जवान लड़का कि मांग जो तुझे मांगना है मुझसे। वो बूढ़ा तो क्या मांगता है? तेरी जवानी। हंसना नहीं दोस्त, सबसे डीप चीज़ है ये। So in English it goes, the millionaire goes to the old man and asks him, ask whatever you want. The old man looks at him and says, your youth. That's the most precious thing. He wants time back. You can never have time back. Not the money, not the wealth, not the cars. It's the time which never comes back. तो ये था एक one of them जो भी मुझे याद आया। पोएम का नाम है अक्सर। ये लिखी 2016 में। अक्सर अपनी रूह को खुददारी का मलहम लगाता हूँ, ये सुनकर कि मोहब्बत वही जिसमें अपनाने की ज़िद ना हो। अक्सर अपनी रूह को खुददारी का मलहम लगाता हूँ, ये सुनकर कि मोहब्बत वही जिसमें अपनाने की ज़िद ना हो। अक्सर अपनी रूह को दिलासा देता हूँ, एक उम्मीद जगाता हूँ, ये कहकर कि मोहब्बत तूने की कोई गुनाह नहीं, मगर उसने ना की तो ये भी कोई गुनाह नहीं। खत्म। थैंक यू संदेश भाई, आप आए, आपने यूथ के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपने बहुत सारी पोएम्स भी शेयर की यूथ के साथ, एंड आई थिंक आप एक एथलीट से ज़्यादा, मैंने जो समझा इतने 1-1.5 घंटे का जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे फादर हैं। मैं काफ़ी दिन से आपका प्रोफाइल कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई सी दैट साइड ऑफ यू, एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल। Thank you so much for being so nice in this world. Well, thank you for having me, and you're a lovely guy yourself, and you've said such good things. It's hard to say something better than that, but so I'll just say thank you so much for hosting me. You've been really good. Everyone, thanks for picking me up and being so nice. I genuinely enjoyed it, honestly. Thank you so much, Sandesh.